किसी ने सच्ची कहा है, हर आदमी के जीवन में अच्छा वक्त और बुरा वक्त आता है। हम अच्छे वक्त को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त को बहुत दिनों तक याद रखते हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बुरा वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए ही आता है और वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी DCA में आज जीवन की एक सीख देने वाली बेहतरीन प्रेरणादायी कहानी शेयर कर रहा हूँ। यह कहानी है एक राजा की, जो मिठाई खाने का बहुत ही शौकीन था और राजा के लिए मिठाई उनके ही राज्य के सबसे मशहूर हलवाई के यहाँ से आता था। रोज की तरह राजा एक दिन मिठाई खा रहा था और मिठाई खाते समय ही राजा की नजर उस मिठाई के डब्बे में मरे हुए एक मक्खी पर पड़ा, जिसे देखकर राजा आग बबूला हो गया। वैसे कहने के लिए तो यह बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन वो तो राजा था, उसके लिए यह बात छोटी सी नहीं थी। उसने हलवाई को बुलवाया और उसे सजा के तौर पर राज्य से राज्य निकाले का आदेश दे दिया और हलवाई को राज्य से निकाल दिया गया। इस बात को काफी समय बीत गया। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। जंगल में कुछ अंदर जाते ही उन सभी पर लुटेरों ने हमला कर दिया और उन लुटेरों ने राजा के सभी सैनिकों को मार दिया और राजा किसी तरह अपना जान बचाते हुए भागते हुए वह दूसरे राज्य की सीमा में घुस गया। कुछ देर में अंधेरा हो गया और वह राजा सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब सुबह हुई तो वह राजा उस राज्य के लोगों से जाकर मदद मांगने लगा, मगर दूसरे राज्य के लोग उसे भिखमंगा समझकर उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे और वह भूखा प्यासा इसी तरह पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक आदमी उस राजा के पास आया और बोला, अरे महाराज, आप यहाँ इस हालत में? तो राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोला, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो, मुझे कैसे पहचानते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का वही हलवाई हूँ जो आपके महल में हमेशा मिठाइयाँ भेजा करता था। राजा ने उस हलवाई को सारी बात बताई और उस हलवाई ने राजा की मदद की और राजा को अपने राज्य भेजने का सारा इंतजाम भी कर दिया। वापसी के वक्त उस राजा ने उस हलवाई को भी अपने साथ अपने राज्य चलने को कहा, तो हलवाई ने मना कर दिया और कहा, महाराज, इस राज्य में मेरा बहुत नाम है और मेरी बनाई हुई मिठाई यहाँ बहुत फेमस है और मेरी बनाई हुई मिठाई जो भी खाता है उसे बार बार ले जाता है और इस तरह मैं बहुत धनवान हो गया हूँ, मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। अगर उस दिन आप मेरी गलती की वजह से मुझे राज्य से नहीं निकालते तो आज मैं इतना कुछ नहीं कमा पाता, इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं इतना धनवान कभी नहीं बन पाता और मैं आपकी मदद भी नहीं कर पाता और आप ऐसे ही इस राज्य में भूखे प्यासे मर जाते। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। शायद जो हुआ वह सब अच्छे के लिए ही हुआ। राजा ने उस हलवाई का धन्यवाद कहा और अपने राज्य चला गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी से जो हमें सीख मिलती है वह यह है कि हम सभी के जीवन में अच्छा वक्त और बुरा वक्त आता जाता रहता है। हम अच्छे वक्त को जल्दी भूल जाते हैं और बुरे वक्त को बहुत दिनों तक याद रखते हैं। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमें बुरा वक्त भी हमें कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। हमारा बुरा वक्त हमें जिंदगी को अच्छी तरह से जीना सिखा जाता है। इसीलिए बुरा वक्त आए तो घबराए नहीं, उससे कुछ सीख लेकर अपने जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए कोशिश करें। बुरा वक्त हमें खुद की और लोगों की कद्र करना सिखाता है। ये बुरा वक्त ही हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी में हमारे अपने कौन है। ये बुरा वक्त ही हमें अपने परायों की पहचान कराता है। बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त की कद्र करना सिखा देता है। लेकिन ये सब भी उन लोगों के साथ ही होता है जो सचमुच में पॉजिटिव माइंड के होते हैं, जो प्रॉब्लम से भागते नहीं है और जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जो यह सोचते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमें कुछ न कुछ सिखाता जरूर है और वही एक चांस होता है खुद को बदलने का। क्योंकि वो लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि जो होता है वो होता है अच्छे के लिए। किसी अपने की डेथ होना ही एक ऐसी चीज है जो अच्छे के लिए नहीं होता है, लेकिन जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, इसे हम रोक नहीं सकते। इसके अलावा हमारे लाइफ की हर प्रॉब्लम्स में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें सिखाता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो और मैं आप सभी से एक फेवर चाहता हूँ, यदि मेरा वीडियो आप सभी को अच्छे लगे तो आप नीचे कमेंट में जरूर कुछ न कुछ, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं इससे भी अच्छी वीडियो आप सभी के सामने लाऊं। और फ्रेंड्स, मैं हर बार की भांति इस बार भी कहना चाहता हूँ, यदि मेरा वीडियो आप सभी को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCM को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे भी आप सभी का सपोर्ट चाहिए और यही मेरा गुरु दक्षिणा होगा।
और हर बार की बातें अंत में फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वाद नहीं तो कर लो। मिलते हैं इससे भी अच्छी वीडियो के साथ अगले अंक में, तो इंतजार कीजिए मेरे अगले अंक का। तो जल्द ही मिलते हैं अगले अंक में। जय हिंद।